वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। डेविड रिकार्ड के द्वारा जो रिकार्डियन थ्योरी दी गई है रेंट की, थ्योरी ऑफ रेंट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, सबसे पहले इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है कि डेविड रिकार्डो ने जो इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्होंने इस थ्योरी को 1817 में डेवलप करा। किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो इकोनॉमिक रेंट है उसका ओरिजिन है वो कैसा है। हम आगे समझेंगे इकोनॉमिक रेंट क्या होता है और उसका ओरिजिन, मतलब इकोनॉमिक रेंट को समझने के लिए इकोनॉमिक रेंट का नेचर समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक रेंट का नेचर कैसा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो डेविड रिकार्डो ने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को इंट्रोड्यूस करा है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को 1817 में डेवलप करा है। रिकार्डो यूज्ड द इकोनॉमिक रेंट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था वो? इन नेपोलिक वॉर 1815 देयर लार्ज राइज इन कॉर्न प्राइस एंड लैंड प्राइसेस। फ्रेंच सोसाइटी के ना नेपोलिक वॉर के टाइम पे फ्रांस के अंदर 1805 से 1815 के बीच में जो कॉर्न आता है और लैंड है उसकी प्राइसेस में तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। तो इस कारण से इनकी प्राइस जब इंक्रीज़ हुई, तो जब लैंड की प्राइस बढ़ी तो लैंड की प्राइस बढ़ने से कॉर्न की प्राइस बढ़ी। कॉर्न जो था, जिसको हम मेजर सोर्स मानते हैं, जो फार्मिंग लैंड के अंदर मेजर क्रॉप मानते हैं, जिसको एक तरीके से वीट के लगभग इक्वलाइज माना जाता है, तो उसकी प्राइस बढ़ी थी। किस कारण से बढ़ी थी? लैंड प्राइसेस बढ़ने के कारण। लैंड प्राइसेस बढ़ी थी तो मार्केट में कॉर्न की जो प्राइसेस थी, वहाँ पे कॉर्न की डिमांड जो थी वो हाई थी और प्राइस भी फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग हाई हो गई। इस कारण से जब कॉर्न की प्राइस हाई हुई तो इसका इम्पैक्ट डिमांड लैंड पर पड़ा। लैंड का डिमांड पे इंक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि जिस लैंड पे कॉर्न को प्रोडक्शन होता था उस लैंड की डिमांड तेज़ी से इंक्रीज़ हुई और इस कारण लैंड की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई। तो एक तरीके से लैंड की प्राइसेस बढ़ने से कॉर्न की डिमांड इंक्रीज़ हुई, कॉर्न की प्राइसेस बढ़ने से कॉर्न की प्राइस बढ़ गई, तो वापस से लैंड की डिमांड इंक्रीज़ हुई और इस तरीके से लैंड प्राइस रोटेशन फॉर्म में इंक्रीमेंट हुआ। तो रिकार्डो ने इस चीज़ को एनालाइज करा कि लैंड की प्राइस बढ़ने से कॉर्न की प्राइस बढ़ रही है। मतलब लैंड एक फैक्टर है जो कॉर्न की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है, जहाँ पे कॉर्न का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी बात, कॉर्न का जो फैक्टर है, कॉर्न की जो प्राइस हाई हो रही है वो लैंड के कारण हो रही है। तो लैंड के ऊपर डिमांड बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि जिस लैंड पे लोग काम कर, जिस लैंड के ऊपर रेंट दे रहे हैं, उस लैंड की जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसका जो ऊपर जो प्रोडक्शन करा जाता है वो भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस चीज़ को एनालाइज करके रिकार्डो ने एक थ्योरी दी जिसको हम मानते हैं थ्योरी ऑफ रेंट। सो थ्योरी ऑफ रेंट ही ये है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम देख रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ रेंट। थ्योरी ऑफ रेंट क्या कहता है? रिकार्डो के अकॉर्डिंग दैट पोर्शन of the produce of earth which is paid to landlord for the use of original and indestructible power of the soil। theory of rent क्या कहता है कि जो पोर्शन अर्थ के अंदर प्रोडक्शन में काम आ रहा है, जिसका लैंडलॉर्ड पेमेंट कर रहा है, वो एक तरीके से सॉइल की पावर को शो करता है और रेंट यानी कि सरप्लस है उस सॉइल का जो लैंड के ऊपर पे करा जा रहा है। सिंपल सी बात है कि लैंड अगर एक फैक्टर है, अगर एक लैंड एक फैक्टर है तो उस लैंड के ऊपर हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अगर लैंड क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम सेटिस्फाई करने के लिए क्या देते हैं? लैंड के ऊपर रेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो लैंड है उसके ऊपर रेंट मिल रहा है, यानी कि लैंड के ऊपर रेंट देने का मतलब क्या हो गया कि लैंड के फैक्टर को सेटिस्फाई करना। रिकार्डो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि लैंड एक पोर्शन है अर्थ का जिसको लैंडलॉर्ड रेंट पे करके सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर देखा जाए थ्योरी ऑफ रेंट कम्प्लीटली क्या है, तो लैंड का सेटिस्फैक्शन ही थ्योरी ऑफ रेंट के अंदर मेन पॉइंट या मेन फोकस पॉइंट माना जाता है, जिसमें लैंड को सेटिस्फाई किससे करा जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए डेविड रिकार्डो ने रेंट को एक पोर्शन कहा है जो अर्थ से प्रोड्यूस होता है और अर्थ को पे करा जाता है। लैंड एक फैक्टर है,
फैक्टर प्रोडक्शन, तो उसके ऊपर रेंट दिया जाता है। और कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो लैंडलॉर्ड के द्वारा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन दिया जाता है लैंड को, जो उसकी सॉइल की पावर को यूज़ करा जाता है लैंड की, और कम्प्लीटली लैंड की सॉइल की पावर को यूज़ करने पर उसको रेंट देकर सेटिस्फाई करा जाता है। सो हमने क्या पढ़ा कि रिकार्डो ने डिफाइन किया रेंट एक पोर्शन जो अर्थ से प्रोड्यूस होता है और उसका हम पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड उसका यूज़ करने के लिए पे करता है। इन थ्योरी ऑफ रेंट इज़ नथिंग बट द प्रोड्यूसर है सरप्लस और डिफरेंशियल गेन। यहाँ पे रेंट अगर थ्योरी में देखा जाए तो रेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर का सरप्लस और डिफरेंशियल गेन यहाँ रेंट माना जाता है। रेंट कम्प्लीटली प्रोड्यूसर का सरप्लस है, प्रोड्यूसर का कॉस्ट नहीं है, प्रोड्यूसर के लैंड की प्राइस नहीं है, लेकिन रेंट क्या है, जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन करा जाता है उसका एक प्रॉफिट हिस्सा या फिर गेन माना जाता है, जो सिर्फ हमें लैंड से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अजम्पशन क्या है। अजम्पशन से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि रेंट कैसे कैलकुलेट करता है। अगर देखा जाए रेंट को कैलकुलेट करने का तरीका, तो वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि रेंट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। रेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से रेंट कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक रेंट, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा जी से ग्रेड, और ये जी से ग्रेड हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, और ये इकोनॉमिक रेंट हो गया। ग्रेड दे रखी ए बी सी और डी, 4 ग्रेड यहाँ पे दे रखी है, 4 तरह की ग्रेड दे रखी है। ए ग्रेड के अंदर 100 प्रोडक्शन हो रहा है, बी ग्रेड के अंदर 75 प्रोडक्शन हो रहा है, सी ग्रेड में 50 और डी ग्रेड में 25 प्रोडक्शन हो रहा है। इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालते हैं, इसका एक यहाँ पे फॉर्मूला है, ये वापस हम लिख लेते हैं फॉर्मूले को इकोनॉमिक रेंट निकालने का। इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू सुपर मार्जिनल रेंट, सुपर मार्जिनल रेंट माइनस मार्जिनल रेंट। तो इसमें से लेस हम करते हैं, सुपर मार्जिनल रेंट में से मार्जिनल रेंट लेस करता है। तो इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालेंगे, सुपर मार्जिनल रेंट यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, जिस पॉइंट पे हम लेंगे, जैसे ए पॉइंट पे लेंगे तो ए का सुपर मार्जिनल रेंट कितना है 100, बी पॉइंट पे 75, सी पॉइंट पे 50 एंड डी पॉइंट पे हम लेंगे यहाँ पे 25। तो इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालेंगे हम, इकोनॉमिक रेंट निकालेंगे सुपर मार्जिनल रेट माइनस मार्जिनल मतलब एडिशनल रेंट। फर्स्ट है 100 माइनस 25 क्या है, रेंट है मार्जिनल जो चेंज आ रहा है। तो इकोनॉमिक रेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट पे ए पॉइंट पे 100 माइनस 25 कितना आएगा यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम पता लगाएंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 25 75, फिर 75 माइनस 25, बी पॉइंट पे 50, सी पॉइंट पे 50 माइनस 25 और डी पॉइंट पे 0, 25 माइनस 25 0। तो इस तरीके से 4 पॉइंट पे हमने इकोनॉमिक रेंट निकाला। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट को ये पॉइंट दे रखे हैं, अगर देखा जाए तो इस कर्व को हम वापस से बना लेते हैं और इस कर्व को बना के मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरीके से इकोनॉमिक रेंट यहाँ पे कैलकुलेट करा गया है। ढंग से देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस और ये वाई हो गया और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारी जो हमने ग्रेड ली थी क्वेश्चन में, ग्रेड आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो प्रोडक्शन करा लैंड के ऊपर, PRO से हम लिख दे, इसको डिफाइन करते हैं ए ग्रेड, ग्रेड यहाँ पे ये वाई हो गया हमारा, ग्रेड का आएगी हमारी इधर आ जाएगी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन 25 50 75 75 और 100।
तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? हमने देखा था ए पे 100 था, तो इसका कर्व कैसे बनेगा? ए पे 100, बी पे 75, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे ये रहा। ये हमारा इकोनॉमिक रेंट इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ आपने क्या करा? इकोनॉमिक रेंट का कर्व बनाया। इकोनॉमिक रेंट का इस तरीके से डाउनवर्ड कर्व बन रहा है। पॉइंट पे यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक रेंट का कैसा कर्व बन रहा है? डाउनवर्ड कर्व यहाँ पे बन रहा है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने सॉल्यूशन निकाला कि इकोनॉमिक रेंट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। सबसे पहले ग्रेड दी जाती है, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक रेंट, सुपर मार्जिनल रेंट माइनस मार्जिनल रेंट। तो हमने इसका कर्व भी देखा कि कर्व कैसे बनता है इसका, इस तरीके से डाउनवर्ड कर्व यहाँ पे बनेगा। तो इकोनॉमिक रेंट क्या है? इकोनॉमिक रेंट एक तरीके से रेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। और रेंट क्या है? प्रोड्यूसर का गेन है, प्रोड्यूसर का सरप्लस है। ये हमने इस बात में थ्योरी में पढ़ा। तो रिकार्डो की थ्योरी रेंट पे वापस आते हैं। दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू लैंड लॉर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन, विच इज़ पेड टू लैंड लॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। पोर्शन देना प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर का सरप्लस देना, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट देना, जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करके उस लैंड का यूज़ करके क्या करा है? क्रिएट करा है। तो फाइनली देखा जाए तो लैंड का यूज़ करने के अंदर लैंड इम्पॉर्टेंट नहीं है। लैंड की जो सॉइल है और सॉइल की जो पावर है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि ख़त्म नहीं हो सकती है, उसका यहाँ पे रेंट दिया जाता है, उसका यहाँ पे सरप्लस दिया जाता है, उसी का यहाँ पे प्रोड्यूसर को गेन दिया जाता है। तो थ्योरी ऑफ रेंट में हमने क्या पढ़ा कंप्लीटली? थ्योरी ऑफ रेंट प्रोड्यूसर के लिए गेन साबित होता है, प्रोड्यूसर का सरप्लस, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, और ये लैंड के अंदर ही फाउंड होता है, लैंड की सॉइल की पावर के अंदर ही फाउंड होता है। अजम्पशन क्या है इसका? जो अजम्पशन अगर देखा जाए तो अजम्पशन बेसिकली क्या क्या है इसका अजम्पशन? फर्स्ट पॉइंट इसका अजम्पशन है कि लैंड का जो रेंट दिया जाता है वो फर्टिलिटी और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंट प्लॉट ऑफ लैंड पे अलग अलग प्लॉट ऑफ लैंड, अलग अलग फर्टिलिटी उनकी सॉइल की रहेगी, क्योंकि मैंने अभी फोकस करने के लिए बोला कि सॉइल ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको पे करा जाता है, जो लैंड को रिप्रेजेंट करता है और लैंड के ऊपर रेंट दिया जाता है। तो फर्टिलिटी और सिचुएशन जो सॉइल की है वो इफेक्ट यहाँ पे जरूर होती है। इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल, क्योंकि ये किस तरीके से सॉइल ही लैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो सॉइल की अगर फर्टिलिटी जहाँ अच्छी होगी उस तरीके का रेंट भी वहाँ पे अच्छा होगा। फर्टिलिटी अच्छी होगी सॉइल की तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन होगा तो रेंट भी यहाँ पे अच्छा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे माना गया है। सेकेंड अगर पॉइंट हम पढ़े तो यहाँ पे देखा जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लगता है यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ लैंड पे, और ये लैंड जो है फर्टिलिटी पे डिफ़र करता है। तो प्रोड्यूसर के जो कॉस्ट है वो तो सेम रहती है, बट यहाँ पे जो फर्टिलिटी के कारण प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। तो एक डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी लगता है यहाँ पे कि चेंज हो रहा है प्रोडक्शन एक तरीके से आता है ना। तो लैंड ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड है जो एक तरीके से उसको पे करा जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ आ जाएगा रिकार्डो ने सप्लाई जो ऑफ लैंड है उसको भी एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट माना गया है। थर्ड पॉइंट में आता है कि रिकार्डो ने क्या देखा है इस चीज़ को, सप्लाई ऑफ लैंड स्टैंड पॉइंट ऑफ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट है। सोसाइटी के लिए ही सोसाइटी को यहाँ पे सप्लाई ऑफ लैंड करी जाती है। तो सप्लाई ऑफ लैंड में ये माना जाता है कि लैंड का कोई कॉस्ट कवर नहीं होता थ्योरी ऑफ रेंट में, और लैंड का कोई प्राइस नहीं होता थ्योरी ऑफ रेंट में। लैंड का जो सरप्लस होता है वही थ्योरी ऑफ रेंट में रेंट के फॉर्म में प्रोड्यूसर को दिया जाता है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आएगा। रिकार्डो थ्योरी में अज्यूम करा जाता है कि लैंड क्या है? गिफ्ट ऑफ ए नेचर। सो नो सप्लाई प्राइस और नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने प्रीवियस पढ़ा कि सप्लाई प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहता। सो रेंट एक पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे रेंट की कोई प्राइस नहीं होती, बट रेंट क्या है? सोसाइटी का अर्निंग है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी को अर्निंग दी जाती है। जैसे लैंड लॉर्ड को यहाँ पे रेंट दिया जाता है तो रेंट एक तरीके से सरप्लस अर्निंग मानी जाती है, और एक तरीके से सरप्लस अर्निंग मानी जाती है, और एक तरीके से उसको गेन माना जाता है लैंडलॉर्ड का। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, उसको रेंट देना ये प्रोड्यूसर को सरप्लस देने के बराबर माना जाता है। तो 4 अजम्पशन है इस थ्योरी के। फर्स्ट है
रेंट ऑफ लैंड किससे अराइज होता है? फर्टिलिटी के ऊपर अराइज होता है और डिफरेंस पैदा करता है कि जितना अच्छी फर्टिलिटी होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतना अच्छा रेंट यहाँ पे लैंड को मिलेगा। तो ये पावर ऑफ सॉइल को शो करता है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ना ख़त्म होने वाली। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लगता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, कल्टीवेशन बढ़ता है, फर्टिलिटी ख़त्म होती जाती है लैंड की, तो प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट पड़ता है और यहाँ पे रेंट पे भी अफेक्ट पड़ेगा। जितना अच्छा प्रोडक्शन उतना अच्छा रेंट, लेकिन कॉस्ट यहाँ पे सेम रहेगी। रिकार्डो ने देखा है कि सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी के लिए ही होती है और रिकार्डो ने अज्यूम करा है कि लैंड नेचर का गिफ्ट है, तो इसकी कोई सप्लाई प्राइस नहीं होनी चाहिए और ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो 4 अजम्पशन हमने पढ़े और इस थ्योरी ऑफ लैंड को समझा। थैंक यू।